मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रेड क्रॉस ब्लड बैंक में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन पर कलेक्टर ने पेश की मुबारकबाद। कोविड मर्ज से फौत होने वालों के अफरादे खानदान से बोधर एमएलए शकील आमिर की मुलाकात, गहरा मलाल जाहिर किया और दिया पुरसा। भारतीय डिजिटल व परवाज़ टीवी चैनल इंतजामिया गादे कृष्णा की यौम पैदाइश तकरीब, यतीम बच्चों में ताम का नस्म, सियासी व समाजी कायदीन की शिरकत, दी मुबारकबाद। देही इलाकों को साफ सुथरा और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हर कोई अपना ताउन दे, तभी सुनहरा तेलंगाना की हुसूली का ख्वाब होगा पूरा। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। रेड क्रॉस में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आगाज किया। कोविड की वजह ब्लड बैंक में खून की कमी होने से खुददार तंजीमें वो नौजवान खून का अतिया देते हुए जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों की जानें बचाने की तरगीब दी। आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी व रियासती रेड क्रॉस इदारे के ताउन से निजामाबाद जिला रेड क्रॉस शाख के लिए 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दस्तियाब में आए। शहर के कलीलवाड़ी में वाक़ रेड क्रॉस ब्लड बैंक में इन कॉन्सेंट्रेटर्स को रेड क्रॉस सोसाइटी प्रेसिडेंट जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों आगाज किया गया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि जिला रेड क्रॉस की जानिब से अंजाम दिए जा रहे प्रोग्रामों को और भी आगे ले जाने के लिए अपनी जानिब से हर तरह का ताउन हमेशा देने का इज़हार किया, और इसी तरह कोविड की वजह खून का स्टॉक पूरी तरह कम होने से तमाम खुददार तंजीमें आगे बढ़ते हुए खून के अतिये कैंप्स लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर नीली रामचंद्र ने कहा कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को मरीजों के मुफ्त इस्तेमाल में लाने के लिए दिया गया, और ज़रूरतमंद हजरात रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िला शाख से रब्त पैदा करने का इज़हार किया, और नौजवान खुद सामने आते हुए अपने खून का अतिया देने की अपील की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, रेड क्रॉस सेक्रेटरी रियासती रुकन बी अंजनेलू, रियासती रुकन टी राजशेखर, के रविंदर, डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशनल ऑफिसर रघुराम के अलावा मुलाजमीन ने शिरकत की। ఇచ్చే గోల్డ్ మెడల్ అవార్డు అది మన నిజామాబాద్కు మన రెడ్ క్రాస్ ప్రెసిడెంట్కి రావడం గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా నేను ప్రెసిడెంట్ గారిని వారి యొక్క టీం అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. తప్పక నిజామాబాద్ రెడ్ క్రాస్ శాఖ ఇంకా ముందు రోజుల్లో మంచి సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా, అందులో కూడా నీడీ పీపుల్కు సర్వీస్ ఇచ్చే విధంగా ముందుకు సాగాలి. కరోనా టైంలో కూడా ఎప్పుడు అంటే చాలా వరకు మనకు ప్లాస్మా థెరపీ అప్పుడు కావచ్చు, మిగతా సందర్భాల్లో కూడా అంటే మనకు చాలా వరకు బ్లడ్ డొనేషన్ తగ్గిపోయి ఈవెన్ బ్లడ్ బ్యాంక్లో కూడా మనకు బ్లడ్ నిల్వ లేనప్పుడు డోనర్స్ నుంచి పిలిచి మరీ ఇచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
సో తప్పకుండా నిజామాబాద్ రెడ్ క్రాస్ ఇంకా వారి యొక్క సర్వీసెస్ను ఇంకా విస్తృతపరిచే విధంగా ముందుకు సాగాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు నాకు వారికి వివిధ డోనర్స్ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో నిజామాబాద్ రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఎవరికైనా ఒకవేళ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ అవసరం ఉంటే మీరు రెడ్ క్రాస్ సేవలకు తమ జీవితాలను దారబోసిన రెడ్ క్రాస్ కార్యకర్తలు, వాలంటీర్స్, జిల్లా కలెక్టర్ గారి నుంచి మొదలుపెట్టుకొని జాయింట్ కలెక్టర్లు, ఆర్డీఓలు, తహసీల్దార్లు, జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సిబ్బంది, కార్యదర్శి గారు బుస్సా ఆంజనేయులు గారు, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ తోట రాజశేఖర్ గారు, జాతీయ మెరిట్ సర్టిఫికేట్ హోల్డరు పోచయ్య గారు, వీళ్ళు గత 3 దశాబ్దాలుగా చేసిన సేవలకు గాను ఇది ఒక గుర్తింపుగా భావించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నర్ గారు రెడ్ క్రాస్ కార్యక్రమాలు ఒక ఉధృతితోటి కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక గుర్తింపుగా 3 దశాబ్దాలుగా రెడ్ క్రాస్ కార్యకర్తలు చేసిన సేవలన్నిటికీ ఇది గుర్తింపుగా ఈ జాతీయ బంగారు పథకాన్ని రాష్ట్రపతి గారు రాష్ట్రపతి భవన్లో ఇవ్వాల్సింది కోవిడ్ కారణంగా మన రాష్ట్రానికి మన గవర్నర్ గారికి పంపించి రాజ్భవన్లో మొన్న బుధవారం నాడు ఈ कोविड की अमवात पर बोधन मिले शकील आमिर ने बौखलाहट जाहिर की। अचानक हो रही अमवात से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचने का इजहार किया। अवाम और भी ज़्यादा मोहतात रहने की ख्वाहिश जाहिर की। इडपली मंडल मुस्तकर में शिरकत किए बोधन मिले शकील आमिर ZP वॉइस चेयरमैन रचिता इलैया यादव की क़यामगाह पर गए। TRS कैद इलैया यादव के वालिद हाल ही में फौत होने से उन्हें पुरसा दिया। पहले मलैया की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए शकील आमिर ने ताज़ियत पेश की और गुज़िश्ता 4 सालों से मलैया यादव अदालत में रहते हुए फौत होने पर गहरा मलाल जाहिर किया। इस मौके पर MLA शकील आमिर, ZP वॉइस चेयरमैन रजिता यादव वो उनके शौहर TRS कैद इलैया यादव को दिलासा दिया। इस मौके पर शकील आमिर ने कहा कि हर कोई कोविड की पाबंदियों को अमल में लाए और कोविड वैक्सीन लाजमी तौर पर ले और दूसरे मरहले की कोविड वायरस से कई ख़ानदान तबाह होने पर कई अफराद फौत हो गए, जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया और आने वाले इन दिनों में अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरतने का इजहार किया। TRS कैदीन वो कारकुनान लापरवाही ना जताते हुए लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवा लेने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में MPP K श्रीनिवास, MPTCs G मनीषा रेड्डी, शेख जावेद, M संजीव, एडपली, जैतापुर सिंगल विंडो चेयरमैन्स P मलका रेड्डी, नारायण, एडपली नायब सरपंच श्रीनिवास, TRS मंडल सदर, जिला कायदीन व दिगर ने शिरकत की। भारतीय विश्वास चैनल इंतजामिया गादी कृष्णा की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। दोस्तों व खैर खवाहों के दरमियान यौम पैदाइश का जश्न मनाया गया। शहर के भारतीय चैनल ऑफिस में भारतीय ग्रुप MD गादी कृष्णा की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। ऑफिस में शिरकत किए गादी कृष्णा भारतीय चैनल डायरेक्टर्स पृथ्वी श्रीनिवास रेड्डी, सिरपा राजू, आकाश प्रसाद, लकुरा राजेंद्र के साथ मिलकर यौम पैदाइश तकरीब मनाई। लकुरा राजेंद्र ने पहले गादी कृष्णा की शॉलपोशी करते हुए गुल्हाए पेश करते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इसके बाद केक काटते हुए एक दूसरे को खिलाया। भारतीय चैनल मुलाजमीन व केबल ऑपरेटर्स ने इनसे मुलाकात करते हुए उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए हो जामा पकड़ के पट्टे। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी, आंटियां दीवानी, तेरी आंटियां दीवानी। हैप्पी बर्थडे। वज़ीर-ए-आला KCR के देर न ख्वाब, सुनहरा तेलंगाना की हुसूली के लिए हर कोई अपना ताउन दे। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। देही इलाकों को साफ सुथरा व सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हर एक की काविशें ज़रूरी होने की तरगीब दी। माकलूर मंडल परिषद कमेटी मेंबरान का इजलास MPP प्रभाकर की सदारत में लगाया गया। इस इजलास में ZP चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मंडल में अंजाम दिए जा रहे बहबूदी व तरक्याती कामों पर बातचीत की और तिब, तालीम, बरक़ी व देहातों में पानी की सरबराही, रेवेन्यू, ज़राती महकमों पर तवील बातचीत करते हुए इजलास की नज़रसानी करवाई।
पल्ले प्रगति हरितहाराम प्रोग्रामों के अमल के बारे में ओहदेदार को मालूमात दिए और मुख्तलिफ देहातों में पेंडिंग में पड़े हुए कामों को मुकामी सरपंचेस MPTCs ने इजलास की नज़रसानी करवाई। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि मुकामी सरपंचेस MPTCs देहातों को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी कोशिशें करें और पल्ले प्रगति व हरितहाराम प्रोग्रामों को लगातार अमल में लाते हुए देहातों में खुशगवार माहौल पैदा करने का इज़हार किया और देहातों को सरसब्ज और शादाब बनाने का मशवरा दिया। बारिश के मौसम में वबाई अमराज ना फैलने के लिए एहतियात बरतने के तिब्बी व सेहत अमा महकमे के ओहदेदारों को अहकामात दिए और नर्सरी विलेज पार्क्स का बरवक्त मुशाहिदा करते हुए पौधों की हिफाजत किए जाने की बात बताई और ड्रेनेज की बरवक्त सफाई व गलियों में पानी ना जमा होने का मेम्बरान को मशवरा दिया और आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला ना करते हुए स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने की बात बताई और मंडल ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे सब्र तहम्मुल से देहातों को तरक्यात पर लाने की कोशिशें करने का इज़हार किया। కాబట్టి మరి వాటర్ ఇన్ని చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం పంట ఎక్కడ ఉన్న స్టేట్లో సెకండ్ పొజిషన్ మనం దేశంలోనే కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి అట్లాగే లోకల్ బాడీస్లో గతంలో లేని విధంగా మన బడ్జెట్ పెట్టేందుకు 500 కోట్లు అట్లాగే మనకు ఆనరోనియం 30% పెంచినందుకు సర్పంచ్లకు కానీ గౌరవ ఎంపీటీసీలకు కానీ జడ్పీటీసీలకు కానీ పెంచినందుకు ఈ సందర్భంగా भारतीय डिजिटल मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा की जन्मदिन तकरीब, सियासी व समाजी कायदीन की शिरकत व मुबारकबाद, यतीम बच्चों में ताम का नज़्म, केक काटते हुए सादगी से मनाई गई जन्मदिन तकरीब, उर्दू चैनल का आगाज़ और म्यारी नशरियात पर उर्दूदा तबके की जानिब से मुबारकबाद और इंतज़ामिया की खिदमात को सलाम। परवाज़ टीवी उर्दू और भारतीय डिजिटल चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर MD गादे कृष्णा के जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए जश्न मनाया गया। 17 मार्च 2017 को बैक वक्त उर्दू और तेलुगु न्यूज़ चैनल का आगाज़ किया गया। इस वक्त से ही दोनों ज़बानों के चैनल पर मुनफरिद बेबाक अवामी मसाइल पर मबनी खबरों की नशरियात के बाद भारतीय डिजिटल और परवाज़ टीवी को ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल होती गई। ये सिलसिला आज तक कामयाबी के साथ जारी व सारी है। भारतीय डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा जो तेलुगुदा है लेकिन उर्दू ज़बान और सहाफ़त की खिदमत का बेड़ा उठाते हुए उन्होंने परवाज़ टीवी चैनल का आगाज़ किया। परवाज़ टीवी उर्दू चैनल की जिम्मेदारी मोहम्मद अफजल खान को तफवीज़ की गई। उन्होंने परवाज़ टीवी पर बेबाक गैर जानिबदार खबरों की इशाअत अमल में लाते हुए सहाफ़त की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और परवाज़ टीवी को नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। भारतीय डिजिटल और परवाज़ टीवी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज इस नेटवर्क के 2 लाख से ज़ायद कनेक्शन हैं और इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा। भारतीय डिजिटल और परवाज़ टीवी उर्दू की खिदमत कामयाबी के साथ जारी रहने के सिलसिले में मोहम्मद खालिद खान, चीफ एडिटर रोज़नामा मोमिन टाइम्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा और परवाज़ टीवी उर्दू इंचार्ज मोहम्मद अफजल खान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। आज मुनाकिदा सालाना तकरीब के मौके पर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, इम्तियाज़ खान, धनंजय के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शाइन इंटरप्राइजेस की जुमला जायदाद को जब्त किया जाएगा, ACP वेंकटेश्वर राव का बयान। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद वेंकटेश्वर राव ने बताया कि शाइन इंटरप्राइजेस के नाम पर निजामाबाद, बोधन, आरमूर और निर्मल के अवाम से माहाना किस्त में जमा करदा रकम से ज़मीनात की खरीदी का इंकशाफ हुआ। उन्होंने बताया कि शाइन इंटरप्राइजेस लकी ड्रॉ स्कीम चलाने वाले अनासिर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि निजामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िरोज़, मोहम्मद मंसूर, अब्दुल एजाज, सैयद सोहेल ने 2019 में शाइन इंटरप्राइजेस के नाम से लकी ड्रॉ स्कीम का आगाज़ किया और कमीशन एजेंट्स के ज़रिए हज़ारों अफराद को मेंबरशिप देते हुए 10 से 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत मौसूल होने पर
तहकीकात का आगाज़ किया गया। इस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि आवाम से जमा करदा रकम से एडपली मंडल में 11 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी गई। एसीपी ने बताया कि जुमला अराजी को जब्त किया जाएगा। मरकजी व रियासती हुकूमतें जज्बात का सहारा लेते हुए अपना इख्तिदार चला रही। अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने की तनकीद। मुलाजिमतों की भर्ती ना करने से आला तालीम हासिल किए नौजवानों की हालत ज़ार होने पर अफसोस जाहिर किया। पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छूने से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तरगीब पर चलो राजभवन प्रोग्राम में रवाना हो रहे कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इस मौके पर सिरकुंडा पुलिस स्टेशन के अहाते में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कोरोना के असर से एक तरफ अवाम की जिंदगियां दुश्वारियों में मुब्तला होने पर मरकजी व रियासती हुकूमतें पेट्रोल व डीजल और पकवान गैस पर बेतहाशा टैक्सों को बढ़ाते हुए अवाम पर बोझ आयद करने का इजहार किया और टीआरएस व बीजेपी हुकूमतें अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का इजहार किया और पुरअमन अंदाज में राजभवन प्रोग्राम पर रवाना हो रहे कायदीन को रोक देना ठीक न होने की बात बताई। कांग्रेस पार्टी से ही तमाम तबकात की बहबूदी मुमकिन होने का इस मौके पर इजहार किया। దేశం ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కనీసం ప్రజాస్వామ్య హక్కుల ప్రజల హక్కుల కొరకు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా రాజ్భవన్కు వెళ్ళి గవర్నర్ గారి దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకురావడానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మరొక పక్క రేవంత్ అన్న ప్రపంచాన్ని చూసి భయపడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ ను మోడీని పరిగెత్తించే వరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలుగా మనము మొన్న రేవంత్ అన్న చెప్పినట్టు 2 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరం పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సోదరులారా। ఇదే కాదు చాలా విషయాలలో ఈ రోజు మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి మండలంలో 20 నుంచి 30 మందిని ప్రతి దగ్గర అరెస్ట్ చేసి అడుగడుగున అరెస్ట్ చేసి ఈ రోజు भारतीय ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा की यौम पैदाइश के मौके पर खिदमाती प्रोग्राम अंजाम दिए गए। माजूरीन व ज़ईफ़ों के लिए अन्नदान प्रोग्राम लगाते हुए मिसाल कायम की। भारतीय ग्रुप एमडी गादे कृष्णा की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी माजूरीन स्कूल में अन्नदान प्रोग्राम लगाया गया और तलबा को म्यारी खाना दिया गया। इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी इंतज़ामिया सिद्दिया ने कहा कि मुआशरे में मौजूद मसाइल को भारतीय विश्वास चैनल मंजर आम पर लाते हुए हुकूमत व ओहदेदारों के दरमियान पुल की हैसियत से मुकाम बनाने का इजहार किया और मसाइल की एकसुई के लिए अपनी कोशिशें कर रहे गादे कृष्णा का इजहार तशक्कुर किया। हर साल इनकी यौम पैदाइश तकरीब इनके स्कूल में भारी पैमाने पर मनाए जाने की बात बताई और जहनी व जिस्मानी माजूरीन तलबा खुदा के मसावी होने का यकीन रखने वाले गादे कृष्णा ही होने की बात बताई और न्यूज़ नेटवर्क ज़िला भर में अव्वल दर्जा हासिल करते हुए अवाम की चाहत हासिल करने का इजहार किया और उन्हें उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जहनी माजूरीन तलबा के असातिज़ीन ने कहा कि भारतीय चैनल एमडी गादे कृष्णा इस तरह की यौम पैदाइश तकरीबात और 100 साल मनाते हुए तंदुरुस्ती के साथ रहने की उम्मीद जाहिर की और उनकी यौम पैदाइश के मौके पर अन्नदान प्रोग्राम लगाने पर मसरत जाहिर की। इसी तरह आरमूर मंडल के अंकापुर के पास वाक़े पी सदानंद रेड्डी ने ज़ईफ़ों के आश्रम में भारतीय विश्वास चैनल एमडी गादे कृष्णा की यौम पैदाइश के मौके पर अन्नदान प्रोग्राम लगाया गया। हर साल अपनी यौम पैदाइश के मौके पर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के लिए अन्नदान प्रोग्राम लगाते हुए इंसानी जज्बे का सबूत देने पर इनकी खिदमात से सरशार हो रहे ज़ईफ़ मसरत ज़ाहिर कर रहे और गादे कृष्णा के खिदमात की मिसाल लेने की नौजवानों को तरगीब दे रहे। మరి ఈ సందర్భంగా మేము స్నేహ సొసైటీ తరపున వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా చాలా మరిన్ని పుట్టినరోజులు ఘనంగా జరుపుకోవాలని అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మా వికలాంగుల మధ్య మరి ఆయన పుట్టినరోజు జరుపుకోవటం మేము నిజంగా ఆయన్ని అభినందిస్తున్నాం। మరి ఈ సందర్భంగా మరి భారతి డిజిటల్ అదేవిధంగా విశ్వ డిజిటల్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की
दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीफ को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ, तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीफ को मजीद पुरमसरत बनाए। सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। शहर आरमूर के वार्ड नंबर 22 में पटना प्रगति के तहत ड्रेन व साफ सफाई के कामों का हुआ आगाज। नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 22 मोहम्मद जहीर अली की नुमाइंदगी पर म्यूनिसिपल की जानिब से फंड्स की मंजूरी, तरक्याती काम अंजाम देने पर अवाम ने मसरत का इजहार किया। शहर आरमूर के वार्ड नंबर 22 में ड्रेन के कामों का आगाज नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की निगरानी में हुआ। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 7 लाख रुपयों की लागत से ड्रेन के काम अंजाम दिए जा रहे। 22 वार्ड नंबर के नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की नुमाइंदगी पर म्यूनिसिपल की जानिब से फंड की मंजूरी अमल में आई। गुज़िश्ता कई सालों से ड्रेन के कामों को नहीं किया गया, जो खस्ताहाली का शिकार थे, कामों को अंजाम दिया जा रहा। क्रिकेट के हर गली में सफाई का निज़ाम और ड्रेन का काम जारी है। अवाम में खुशी पाई जा रही। 2 दिन में एक मरतबा हर गली में म्यूनिसिपल के गाड़ियों को गश्त किया जा रहा ताकि माहौल को साफ सुथरा रख सके। मोरताड़ मुस्तखर में मसाइल के अंबार, कोई पुरसान हाल नहीं। ओहदेदारान की गफलत की वजह आमदोरफ्त में राहगीरों को मुश्किलात का सामना। आला ओहदेदारान इस जानिब तवज्जो दें, अवाम का मुतालबा। मोरताड़ मंडल मुस्तखर में मसाइल के अंबार का कोई पुरसान हाल नहीं। ग्राम पंचायत ओहदेदारान की गफलत और लापरवाही से अवाम को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ हुए बारिश से मोरताड़ विलेज में जाने वाला रास्ता झील में तब्दील हो चुका। अवाम को आमदोरफ्त में कई एक मुश्किलात दरपेश है। हर साल इसी तरह मौसम बरसात में रोड जाम हो जाती है। रेलवे ब्रिज के नीचे से ही मोरताड़ गांव में आने जाने का रास्ता कायम है। बारिश के पानी की सही तरीक़ेकार से नक्कासी न होने से अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा। मोरताड़ में पानी की अदम नक्कासी का मसला इंतहाई संगीन है। ग्राम पंचायत की मुजरिमाना लापरवाही से अवाम परेशान हाल है। रास्ते में पानी की अदम नक्कासी के बाद अवाम को इंतहाई तकालीफ हो रही। मुस्तकिल तौर पर पानी की अदम नक्कासी न होने की वजह से ये मसला दिन ब दिन संगीन बनता जा रहा। कई सालों से अवाम को बारिश के मौके पर इसका सामना करना पड़ रहा। ग्राम पंचायत ओहदेदारान फौरी तौर पर पानी की नक्कासी के लिए इक़दाम करे। मामूली बारिश की वजह से रास्ता जाम हो जाता है। फौरी आला ओहदेदार तवज्जो मरकूज करे ताकि अवाम को राहत मिल सके। पुरअमन एहतजाज पर भी रियासती हुकूमत पाबंदी आयद कर रही। नवीपेट मंडल कांग्रेस ने सख्त बरहमी जाहिर की। राजभवन घेराव के लिए तैयार हो रहे कांग्रेस कायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में लेने पर एतराज़ किया। रियासत में इजाफा हुआ पेट्रोल व डीजल के दामों को कम करने के लिए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तरकीब पर राजभवन का घेराव करने के लिए नवीपेट मंडल से रवाना होने वालों को मुकामी सीआई याकूब ने क़ब्ल अज़ वक्त अपनी हिरासत में लिया और गिरफ्तार होने वालों में मंडल कांग्रेस सदर सुधाकर राव, साबिका वाइस एमपीपी गोवर्धन रेड्डी, मंडल यूथ सदर एसके बाबू मौजूद है। और क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर सुधाकर राव ने कहा कि
रियासती सदर रेवंत रेड्डी की तरकीब पर राजभवन का घेराव करने के लिए तैयार होने पर मुकामी पुलिस उन्हें उनकी क़यामगाहों से गिरफ्तार करना ठीक न होने का इजहार किया और पुरअमन तौर पर एहतजाज करना भी रियासत में जुर्म होने की बात बताई और कांग्रेस पार्टी कायदीन को रुकावटें पैदा किए जाने की मज़ाहिमत किए जाने की बात बताई और पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छूने से अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना करने का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी व वज़ीर-ए-आला केसीआर अवाम की दुश्वारियों को नज़रअंदाज करते हुए इन पर टैक्सों का बोझ डालने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में अवाम की दुश्वारियों को जहन में रखते हुए पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के दामों में कमी करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने की बात बताई। पुलिस स्टेशन में इनके अलावा वी रवि, घनपुर रवि, जमील व दीगर पुलिस की खैद में थे। ప్రజలకు ఇబ్బంది చూస్తలేరు వీళ్ళు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు ప్రజల కోసం అండగా ఉంటుంది, ప్రజల కోసమే పోరాడుతుంది కాబట్టి అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం బాగా విరుద్ధము. ఎందుకంటే మేము పోరాటం చేస్తున్నది ప్రజల కోసం కాబట్టి ఈ అరెస్టుకు నిరసనగా ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో మేము కూర్చోవడం జరిగింది. बालकोंडा माइनॉरिटी अकामती स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की मुफ्त तकसीम। इस इमारत में जूनियर कॉलेज का क़याम भी अमल में आ चुका, दाखिले जारी है, तलबा इस्तेफादा करें। आर्मू डिवीज़न के बालकोंडा माइनॉरिटी अकामती स्कूल बराए तालिबात में तलबा को किताबें और कॉपियों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। ये प्रोग्राम मुतल्लिका प्रिंसिपल वानी की निगरानी में रखा गया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकज़ी कमेटी के नायब सदर सैयद रियाजुद्दीन, एमपीटीसी मामिड़ी दिव्या, वार्ड मेंबर सैयद रियाज अली, मजहरुद्दीन व दीगर ने शिरकत करते हुए किताबों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर प्रिंसिपल वानी ने मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करने के लिए अकामती मदारिस का क़याम अमल में लाया। इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने तालिबात को इस अकामती स्कूल में दाखिला दिलवाए और इस इमारत में जूनियर कॉलेज का भी क़याम अमल में आ चुका है, दाखिले जारी है। किसी भी तरह का ज़मीन का तनाज़ा न होने पर भी रेवेन्यू ओहदेदार फौती केसों को हल करने में नाकाम हो रहे। मुतासरीन को ऑफिस के चक्कर लगवाते हुए आसमान के तारे दिखा रहे। बोधन में मंजर-ए-आम पर आए मामले से ओहदेदारों की लापरवाही अक्स दिखा रही। पट्टा पासबुक की तब्दीली के लिए बोधन तहसील ऑफिस के सामने एक ज़ईफ खातून ने एहतजाजी हड़ताल की। बोधन मंडल के पांडु फार्म गांव की रहने वाली एन सायम्मा का शौहर एन कनकैया 2 साल कबल फौत हो गया और इसके शौहर की मौत के बाद इसके नाम की ज़मीन को अपने नाम तब्दील करवाने के लिए मुतासिरा खातून ने तहसील ऑफिस में दरख्वास्त दी और फौती केसों को जल्द अज जल्द हल करवाने के अहकामात होने पर रेवेन्यू ऑफिसों में अमल में नहीं लाया जा रहा और ज़रूरत पड़ने पर देहातों में तहकीकात करवाते हुए पट्टा पासबुक्स तब्दील करना पड़ता है। फिर भी खिदमात में कोताही कर रहे रेवेन्यू ओहदेदार मुतासरीन को दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे और इसके नाम से पट्टा पासबुक जारी करने के लिए ऑफिस के चक्कर काट काट कर ज़ईफ खातून बेजार हो गई। आखिर में तहसील ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू किया। इस मौके पर सायम्मा ने कहा कि इसके नाम पर पट्टा पासबुक जारी करने तक हड़ताल ख़त्म ना करने का खुलकर इजहार किया और ओहदेदार से इंसाफ दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुतासिरा खातून की एहतजाजी हड़ताल के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी मदद देने का ऐलान किया। सायम्मा के शौहर के नाम से पट्टा पासबुक होने पर भी फौती केस में पट्टा तब्दील करने के लिए ओहदेदार लापरवाही जताने पर कांग्रेस पार्टी कायद टी नवीन ने सख्त बरहमी जाहिर की और मुतासिरा खातून को इंसाफ मिलने तक इसका साथ देने का इजहार किया और ओहदेदार ताख़ीर ना करते हुए मुतासिरा खातून को पट्टा पासबुक जारी करने का मुतालबा किया। దేంట్లో కంట దాంట్లోకి దీంట్లోకి అన్నిటికీ పెట్టేసిన అప్లికేషన్ పెట్టినా కూడా వాళ్ళు రాయ తీసుకోకొచ్చారు, చేస్తలేరు. అమ్మ చేస్తాము అని అంటారు, చేస్తలేరు. అదో అయితే లేదు. ఎందాక తిరగాల నేను ముసలమ్మని, ఏం తినాలా, నాకు అదే ఆధారం. కన్నయ్య ఆయన చనిపోయి సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళ భర్త పేరు మీద ఉన్న పట్టాని
ఈమె పేరు చెయ్యాలని ఎంఆర్ఓ చుట్టూ సంవత్సరం పాటు తిరుగుతున్నా ఆ ముసలమ్మ రేపో మాపో పోయేటట్టుంది. అలాంటి ముసలమ్మ భూమిని కూడా వీళ్ళు జాలి కలిగి ఇవ్వట్లేరు. ఈరోజు ఈమె పేరు మీద చేయాలి. ఈమెకు मां की शफकत से महरूम करते हुए मां के नाम पर बदनुमा दाग लगा रही चंद दरिंदा सिफत माएं। मां की आगोश में रहने वाला नौमौलूद किनाल में नाश की शक्ल में दिखाई देने से मुआशरे का सरखम हो रहा। मां की मोहब्बत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, मगर चंद मामले इन माओं के दिलों को पसीज देने पर ऐसी माओं के नाम पर बदनुमा दाग साबित हो रहा। एक तरफ मां बनने की ख्वाहिश में कई खवातीन जहनी उलझनों का शिकार होने पर दूसरी जानिब चंद दरिंदा सिफत माएँ नौमौलूद को पैदा होते ही कूड़ेदान के हवाले कर रही है। इस तरह का दिलदोज वाक़या जुमा के रोज़ सुबह इडपली मंडल में मंजर-ए-आम पर आया। जांकमपेट नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाने वाली सड़क के किनारे निज़ाम सागर किनाल में नौमौलूद बच्चे की नाश दिखाई देने से मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर इस नौमौलूद की नाश को बाहर निकाला। आधी रात वो सुबह सादिक इस नौमौलूद को निज़ाम सागर किनाल में फेंक देने का पुलिस ने ख्याल जाहिर किया। सरपंच साइलू के अलावा कई अफराद जाए मौके पर जाते हुए इस मामले की बारीक बीनी से छानबीन की और नौमौलूद की नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त करने का एसआई एल्लागौड ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रेड क्रॉस ब्लड बैंक में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन पर कलेक्टर ने पेश की मुबारकबाद। कोविड मर्ज से फौत होने वालों के अफरादे खानदान से बोधन एमएलए शकील आमिर की मुलाकात, गहरा मलाल जाहिर किया और दिया पुरसा। भारतीय डिजिटल व परवास टीवी चैनल इंतजामिया गादे कृष्णा की यौम पैदाइश तकरीब, यतीम बच्चों में ताम का नस्म, सियासी व समाजी कायदीन की शिरकत, दी मुबारकबाद। देही इलाकों को साफ सुथरा और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हर कोई अपना ताउन दे, तभी सुनहरा तेलंगाना की हुसूली का ख्वाब होगा पूरा। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।